उद्योगपव रथातीर्थ संख्यानपव पंचष्टधिकशतमोध्याय। दुर्योधन के पूछने पर भीष्म का कौरव पक्ष के रथियों और अतीर्थियों का परिचय देना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन ने युद्धभूमि में भीष्म का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली, तब दुर्योधन आदि मेरे मूर्ख पुत्रों ने क्या किया? 1. अर्जुन सुदृढ़ धनुष धारण करते हैं। इसके सिवा भगवान श्री कृष्ण उनके सहायक हैं, अतः मैं रणभूमि में अपने पिता गंगानंदन भीष्म को उनके द्वारा मारा गया ही मानता हूँ। 2. अर्जुन की उस प्रतिज्ञा को सुनकर अमित बुद्धिमान योद्धाओं में श्रेष्ठ महाधनुर्धर भीष्म ने क्या कहा? 3. कौरवकुल का भार वहन करने वाले परम बुद्धिमान और पराक्रमी गंगापुत्र भीष्म ने सेनापति का पद प्राप्त करने के पश्चात युद्ध के लिए कौन सी चेष्टा की? 4. वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर संजय ने अमित तेजस्वी कुरुवृद्ध भीष्म ने जैसा कहा था वो सब कुछ राजा धृतराष्ट्र को बताया। 5. संजय बोले, नरेश्वर, सेनापति का पद प्राप्त करके शांतनुनंदन भीष्म ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए से उससे यह बात कही। 6. राजन, मैं हाथ में शक्ति धारण करने वाले देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को नमस्कार करके अब तुम्हारी सेना का अधिपति होऊंगा, इसमें संशय नहीं है। 7. मुझे सेना संबंधी प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। मैं नाना प्रकार के व्यूहों के निर्माण में भी कुशल हूँ। तुम्हारी सेना में जो वेतन भोगी अथवा वेतन न लेने वाले मित्र सेना के सैनिक हैं, उन सबसे यथायोग्य काम करा लेने की भी कला मुझे ज्ञात है। 8. महाराज, मैं युद्ध के लिए यात्रा करने, युद्ध करने तथा विपक्षी के चलाए हुए अस्त्रों का प्रतिकार करने के विषय में जैसा बृहस्पति जानते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण आवश्यक बातों की विशेष जानकारी रखता हूँ। 9. मुझे देवता, गंधर्व और मनुष्य तीनों की ही व्यूहरचना का ज्ञान है। उनके द्वारा मैं पांडवों को मोहित कर दूंगा, अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। 10. राजन, मैं तुम्हारी सेना की रक्षा करता हुआ शास्त्रीय विधान के अनुसार यथार्थ रूप से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा, अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जाए। 11. दुर्योधन बोला, महाबाहु गंगानंदन, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे संपूर्ण देवताओं और असुरों से भी कभी भय नहीं होता है। 12. फिर जब आप जैसे दुर्धर्ष वीर हमारे सेनापति के पद पर स्थित हैं तथा युद्ध का अभिनंदन करने वाले पुरुष सिंह द्रोणाचार्य जैसे योद्धा मेरे लिए युद्धभूमि में उपस्थित हैं, तब तो मुझे भय हो ही कैसे सकता है। 13. कुरुश्रेष्ठ, जब आप दोनों पुरुष प्रवर वीर मेरी विजय के लिए यहाँ खड़े हैं, तब तो अवश्य ही मेरे लिए देवताओं का राज्य भी दुर्लभ नहीं है। 14. कुरुनंदन, आप शत्रुओं के तथा अपने पक्ष के रथियों और अतीर्थियों की संख्या को पूर्ण रूप से जानते हैं, अतः मैं भी आपसे इस विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि पितामह शत्रुपक्ष तथा अपने पक्ष की सभी बातों के ज्ञान में निपुण है, अतः मैं इन सब राजाओं के साथ आपके मुंह से इस विषय को सुनना चाहता हूँ। 15. 16. भीष्म बोले, राजेंद्र गैंगधारी नंदन, तुम अपनी सेना के रथियों की संख्या श्रवण करो। भूपाल, तुम्हारी सेना में जो रथी और अतीर्थी हैं, उन सबका वर्णन करता हूँ। 17. तुम्हारी सेना में रथियों की संख्या अनेक सहस्र, लक्ष और अर्बुदों, करोड़ों तक पहुंच जाती है, तथापि उनमें जो प्रधान है, उनके नाम मुझसे सुनो। 18. सबसे पहले अपने दुशासन आदि 100 सहोदर भाइयों के साथ तुम ही बहुत बड़े उदार रथी हो। 19. तुम सब लोग अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा छेदन भेदन में कुशल हो। रथ पर और हाथी की पीठ पर बैठकर भी युद्ध कर सकते हो। गदा, प्रास तथा ढाल, तलवार के प्रयोग में भी कुशल हो। 20. तुम लोग रथ के संचालन और अस्त्रों के प्रहार में भी निपुण हो। अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा भार उठाने में भी समर्थ हो। धनुष, बाण की विद्या में तो तुम लोग द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के सुयोग्य शिष्य हो। 21. धृतराष्ट्र के ये सभी मनस्वी पुत्र पांडवों के साथ वैर बांधे हुए हैं, अतः युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले पांचाल योद्धाओं को ये समरभूमि में मार डालेंगे। 22. भरत श्रेष्ठ, मैं तो तुम्हारी संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति ही हूँ, अतः पांडवों को कष्ट देकर शत्रसेना के सैनिकों का संहार करूंगा। 23. मैं अपने मुंह से अपने ही गुणों का बखान करना उचित नहीं समझता, तुम तो मुझे जानते ही हो,
शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भोजवंशी कृतवर्मा तुम्हारे दल में अतिर्थी वीर हैं। 24। ये युद्ध में तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि करेंगे, इसमें संशय नहीं है। बड़े बड़े शस्त्रवेता भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। इनके आयुध अत्यंत दृढ़ हैं और ये दूर के लक्ष्य को भी मार गिराने में समर्थ हैं। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार ये भी पांडवों की सेना का विनाश करेंगे। 25। महाधनुर्धर मद्राज शल्य को भी मैं अतिर्थी मानता हूँ, जो प्रत्येक युद्ध में सदा भगवान श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हैं। 26। ये अपने सगे भांजों नकुल सहदेव को छोड़कर अन्य सभी पांडव महारथियों से सम्रभूमि में युद्ध करेंगे। तुम्हारी सेना के इन वीर शिरोमणि शल्य को मैं अतिर्थी ही समझता हूँ। ये समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के सैनिकों को डुबाते हुए से युद्ध करेंगे। 27। सोमदत्त के पुत्र महाधनुर्धर भूरिश्रवा भी अस्त्र विद्या के पंडित और तुम्हारे हितैषी सुहृद हैं। ये रथियों के युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं, अतः तुम्हारे शत्रुओं की सेना का महान संहार करेंगे। 28-29। महाराज, सिंधुराज जयद्रथ को मैं 2 रथियों के बराबर समझता हूँ। ये बड़े पराक्रमी तथा रथी योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। राजन, ये भी सम्रांगण में पांडवों के साथ युद्ध करेंगे। 30। नरेश्वर, द्रौपदी हरण के समय पांडवों ने इन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया था। उस महान क्लेश को याद करके शत्रुवीरों का नाश करने वाले जयद्रथ अवश्य युद्ध करेंगे। 31। राजन, उस समय इन्होंने कठोर तपस्या करके युद्ध में पांडवों से मुठभेड़ कर सकने का अत्यंत दुर्लभ वर प्राप्त किया था। 32। तात, ये रथियों में श्रेष्ठ जयद्रथ युद्ध में उस पुराने वैर को याद करके अपने दुस्त्यज प्राणों की भी बाजी लगाकर पांडवों के साथ संग्राम करेंगे। 33। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि रथातीर्थ संख्यान पर्वणि पंचषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः 165। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातीर्थ संख्यान पर्व में 165वां अध्याय पूरा हुआ। 165।